बीजेपी की लिस्ट में गडकरी का नाम नहीं होने पर उद्धव ने गडकरी को दिया टिकट का ऑफर। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नितिन गडकरी भाजपा के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनसे विरोध के बावजूद न केवल पक्ष बल्कि विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता भी उनसे बड़ी आत्मीयता के साथ मिलते हैं और अपनी समस्याएं या काम शेयर करते हैं। नितिन गडकरी बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिनकी हर चाल, हर बयान और हर तस्वीर पर विपक्ष के नेता नजरें टिकाए रहते हैं। गडकरी का लगातार हो रही उपेक्षा के बीच विपक्ष के लोग ये मानते हैं कि नितिन गडकरी बीजेपी में अब बस टाइम काट रहे हैं। इसके लिए उनके पिछले कई बयानों को तरह तरह के मायने मतलब निकाले गए। वैसे आपको बता दें कि गडकरी बीजेपी में पहली पंक्ति वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन कई मौकों पर वो पहली पंक्ति में दिखते नहीं है। नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में वो मोदी सरकार में सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं। गडकरी मोदी सरकार के सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाले मंत्रियों में आते हैं, लेकिन हाल ही में लोकसभा चुनाव को लेकर आए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नागपुर और नितिन गडकरी दोनों का नाम नहीं आया। इस बात पर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को बड़ा ऑफर दिया है। ठाकरे का नितिन गडकरी के लिए मैसेज है कि दिल्ली के सामने मत झुकिए, बीजेपी छोड़कर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी महाराष्ट्र के इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव लड़िए। गडकरी जी, उनको दिखाओ कि महाराष्ट्र क्या है। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के आगे नहीं झुका है। वैसे नितिन गडकरी की इमेज ऐसी नेता की है जो कभी बदले की भावना से काम नहीं करते। पिछले कुछ वर्षों में मोदी और गडकरी के बीच मतभेदों को देखते हुए ऐसी धारणा बना दी गई है या बन गई है कि नितिन गडकरी बीजेपी के असहज नेताओं में से है। राजनीति में पाले बदलना यूं तो अब आम बात हो गई है, लेकिन नितिन गडकरी ने अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वह बीजेपी छोड़कर चले आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि चाहे जैसे भी हो नितिन गडकरी चुनाव लड़ेंगे तो नागपुर से ही लड़ेंगे। फिर भी नागपुर की सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं होने से सवाल जरूर खड़े हुए हैं। उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं कि करप्शन पर आरोपों के बावजूद अगर कृपाशंकर सिंह का नाम मोदी के नाम वाली लिस्ट में आ सकता है तो फिर गडकरी क्यों नहीं। बीजेपी की पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश के जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक कृपाशंकर सिंह पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। वहीं नितिन गडकरी एक पार्टी के नेता नहीं बल्कि पूरे देश के बड़े नेता हैं। ऐसा देखने में आया है कि मोदी की तरह वह कभी भी बदले की भावना से राजनीति नहीं करते। उनकी खासियत है कि जब भी कोई सांसद उनके पास अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए फंड की मांग करता है तो वह बिना सोचे समझे फंड उपलब्ध कराते हैं। विपक्ष के लोग ऐसा सोचते हैं कि बीजेपी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद है, लेकिन गडकरी साहब के लिए मन में सम्मान है क्योंकि उन्होंने कभी इस रिश्ते में कठोरता नहीं लाई, बदले की भावना से कभी राजनीति नहीं की। संतरों के कारण महाराष्ट्र के नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल नागपुर में होता है। आरएसएस का मुख्यालय भी नागपुर में ही है। 2014 और 2019 में नितिन गडकरी ने नागपुर सीट से बड़ी जीत हासिल की थी। अब की बार उनके टिकट को लेकर सस्पेंस है। वैसे नितिन गडकरी की राजनीति 2009 तक महाराष्ट्र तक ही सीमित थी। बीजेपी उन्हें साल 2009 में नागपुर से दिल्ली बुलाकर पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। तब वो महाराष्ट्र से सिर्फ विधायक होते थे और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष थे। तब राष्ट्रीय राजनीति में उनका बड़ा प्रमोशन हुआ, लेकिन 2011 आते आते गडकरी की राजनीति पलट गई। वर्ष 2011 में पूर्ति नाम की नितिन गडकरी की कंपनी पर करप्शन के आरोप लगे थे। विवाद इतना बढ़ गया था कि 2012 में हिमाचल चुनाव में शांता कुमार को कहना पड़ा कि गडकरी के प्रचार करने से पार्टी को नुकसान होगा। तब बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। इन सभी झमेलों से गडकरी को बीजेपी अध्यक्ष पर एक्सटेंशन नहीं मिला। हालांकि इन सब के बाद भी बीजेपी नितिन गडकरी के साथ खड़ी रही। 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में गडकरी का बहुत बड़ा सहयोग था। 2014 के चुनाव में गडकरी पहली बार लोकसभा चुनाव में जीते और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहते हुए रोड डेवलपमेंट में उनकी एक्सपर्ट इमेज बनी थी। यही वजह रही कि मोदी सरकार में उन्हें यह मंत्रालय दिया गया। दो बार की मोदी सरकार में कई मंत्रियों के मंत्रालय आए गए, लेकिन गडकरी पिछले 10 साल से रोड हाईवे के काम में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची में भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम गायब होने पर विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। इसी बीच गडकरी ने प्रधानमंत्री मोदी से नागपुर हवाई अड्डे पर मुलाकात की। यह तब की बात है जब पीएम मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद जाने के लिए रास्ते में कुछ देर के लिए रुके थे। हवाई अड्डे पर स्वागत करने के बाद गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कुछ देर बातचीत भी हुई। हालांकि हवाई अड्डे पर मोदी और गडकरी के बीच क्या बातचीत हुई, भाजपा की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच अटकलें लगाई गई हैं कि गडकरी ने पहली सूची में अपनी अनुपस्थिति पर चर्चा की होगी और संभवतः उम्मीदवारी की दूसरी सूची में शामिल करने की पैरवी की होगी। उधर भाजपा के चुनाव पर्यवेक्षकों मनोज कोटक और पूर्व सांसद अमर साबले की हाल ही में नागपुर यात्रा के दौरान स्थानीय भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं ने नागपुर में गडकरी के बिना चुनाव लड़ने के विचार पर अपनी निराशा व्यक्त की है। शहर के भाजपा नेताओं ने सर्वसम्मति से गडकरी का नाम प्रस्तावित किया और उनके लिए टिकट हासिल करने का भरोसा जताया है। विपक्ष का मानना है कि पीएम मोदी के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण गडकरी को पार्टी का टिकट पाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर के भाजपा नेता इस बात पर आशान्वित है कि अगर गडकरी को टिकट मिलता
मिलता है तो वे इसे बड़े अंतर से नागपुर सीट पर जीत हासिल करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर बताएं। धन्यवाद।